हर साल हम लोग भारत में आते हैं क्योंकि हमारा अट्रैक्शन यहाँ बहुत होता है। इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। व्हाट वी कैन टेक बैक टू यूएसए कि यहाँ देखकर वी फील सो मच कंफर्टेबल। Yes, change is coming. Change is coming somewhat slower than our expectations are, partly because the conditions in India, conditions in Bharat are a little bit different, which requires a little more time. Earlier, ACL's focus happened to be in the literacy area. Now, over the years, with digitalization, we also see that skill development, particularly in a developing country, is becoming very important. Like आपने टेलर सेंटर चला है तो the ladies are going into tailoring centers. वो कंप्यूटर सेक्शन में मैंने देखा कि वही there are different programs including even in GST. नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। आज आपको इस विशेष कार्यक्रम में मैं कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराऊंगा, कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका साक्षात्कार करवाऊंगा जिनकी कहानी सुनकर आप निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएंगे। आज मेरे साथ कुछ ऐसे डोनर्स, हमारे दानदाता मौजूद हैं, सम्माननीय लोग मौजूद हैं जिन्होंने एकल को अपना सहयोग दिया और एकल का जो प्रभाव है उसे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बढ़ाया और 7 समंदर पार यानी कि भारत से कई हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में एकल के प्रयासों को, एकल से खुद ये पहले प्रभावित हुए और फिर उसके काम को आगे बढ़ाया। तो बिना किसी देरी के आपकी मैं मुलाकात कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद है अमेरिका के शिकागो से आए अनिल भट्ट जी और उनकी धर्मपत्नी दर्शना भट्ट जी। सर, बहुत स्वागत है पहले तो आपका। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। पहले तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि वेलकम टू इंडिया। और पहला सवाल कि आपको कितना समय हो गया यहाँ पर आए हुए और कैसा लग रहा है भारत वापस आकर? हमारे करीबन 2 महीने हो गए यहाँ पर जी। हर साल हम लोग भारत में आते हैं क्योंकि हमारा अट्रैक्शन यहाँ बहुत होता है। एवरी टाइम जब वहाँ विंटर होता है तब हमें लगता है कि यहाँ मौसम अच्छा होता है और भारत में आने का बहुत बड़ा अट्रैक्शन हमें होता है। तो हर साल हम लोग दिसंबर जनवरी में यहाँ होते हैं। बिल्कुल मैम, और आपकी मातृभूमि है और मातृभूमि है, लगाव एक विशेष रहता है। हाँ। तो आप लोग सर, मुझे पता चला कि आप लोग गुजरात से हैं, तो गुजरात से शिकागो आप लोग गए, अहमदाबाद से शिकागो, तो कितना डिफरेंट रहा वो पूरा? Well, इन दिनों तो मैं यंग था तो ऐसे ज़्यादा समझ भी नहीं थी फ्रैंकली। पढ़ने का जी था तो ऐसे यूएस में सोचा कि भी जाके आगे पढ़ लेते हैं। तो उससे अर्ली 70s में, 74 में, 73 में अपॉर्चुनिटी के साथ आगे पढ़ने के लिए चले गए। इच्छा तो थी वापस आ जाएंगे, बट देन टाइम डिक्टेटेड इट और अभी तक वहीं है। मगर हमारा लगाव इंडिया से और भारत से अभी भी इतना ही है जितना पहले था। और मैं बोल सकता हूँ कि अर्ली दिनों में जितना था उससे भी ज़्यादा है क्योंकि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर और बताएंगे आगे कि वो प्रभावित हुआ। इससे जाकर ज़्यादा जुड़ाव हो गया है और ज़्यादा जुड़ाव एकल से हो गया है। सो हर साल वी ट्राई टू कम हियर and try to learn more क्या हो रहा है, कैसे हम we could be instrumental in doing more things. So that is what is happening right और now. भारत जितना बदल रहा है वो भी आप ऑब्जर्व करते हैं? We can see that. सर, आप लोगों को 2.5 दशक यानी कि 25 ईयर्स हो चुके हैं, 25 साल से आप एकल के साथ हैं। तो अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताइए और आप किस तरीके से, मैम ये मेरा आपसे भी है, दोनों आप लोग अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बताइएगा कि किन कामों से आप प्रभावित हुए, किस तरीके से पूरा एकल की जर्नी 25 साल की जो आपकी रही है। देखो, 98 में यूएस में थोड़ा एकल की बिगनिंग हो रही थी मगर हमें कुछ पता नहीं था उसी वक्त। फिर इन 2001 और 2 में श्याम जी को मिलना हुआ। उसी वक्त हमारा सन ने भी एकल विद्यालय में कुछ इंटरव्यू दिया और यहाँ आने का 1 बरस का प्लान उसने किया था। जब श्याम जी पहली बार हमारे घर पर आए तो उसी वक्त एकल की हमारे घर में शुरुआत हुई।
सो हमारा यंग जनरेशन जो बेटा है संजय पाठ जी उसने हमें एकल के साथ में जुड़े। पहले तो इतना ज़्यादा पता नहीं था कि एकल क्या है, फिर बाद में उसके साथ में जुड़ने के बाद हम लोग भी 25 साल से एकल में जुड़े हैं। बिगिनिंग में तो सभी स्कूलें थी एकल विद्यालय की, मगर अभी जो उसका प्रोग्रेस हो रहा है, ग्रामोत्थान सेंटर है और दूसरा कहीं एकल ऑन व्हील्स है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, सोइंग क्लासेस है, वो इतना अच्छा काम जो हम चेंज सब देख रहे हैं और जो भी ट्रांसपेरेंसी है। हम यहाँ आए हैं एकल भवन में, तो पहले भी आ चुके हैं, हमने वन यात्रा भी कर ली है, पूरा साउथ की वन यात्रा की थी। उसके बाद में गुजरात में भी सोनगढ़ में गए, वहाँ भी वन यात्रा की थी। वो जो हम देख रहे आज एकल भवन में भी जो ऑफिसेस और सब आपको मिलने का जो हमें चांस मिला है, उसमें लगता है कि इट्स अमेजिंग वर्क एकल विद्यालय कर रहे हैं। इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। व्हाट वी कैन टेक बैक टू यूएसए कि यहाँ देखकर वी फील सो मच कंफर्टेबल, देखकर नहीं, वैसे भी जो ट्रांसपेरेंसी है वो लास्ट टाइम वर्षों से जो कंप्यूटर में जो कुछ ट्रांसपेरेंसी दिखाई दी है, उससे लगता है कि वी कैन शो इट टू आवर डोनर्स, आवर फ्रेंड्स और फैमिली, सबको एकल में साथ में जुड़ने का हमें चांस मिलता है सब देखकर। वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो जो हम करते हैं उसको अब दिखाते भी हैं। सर, इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी कंटिन्यूएशन में आप भी कैसा फील करते हैं एकल के साथ जुड़कर? My experience is, if I can speak in English, my experience is quite different from the questions you have asked. I was skeptical, frankly, when my son is thought about coming to US. मैंने सोचा ये इंडिया कि ये इंडिया जाकर क्या करेगा, वो बीच में पढ़ाई के बीच में जा रहा है, so he might derail from his medical education. तो ऐसे तो मैंने बिगिनिंग में बोला कि भाई no, you don't have to go. Then the time came that उसको मैंने बोला कि भाई तू take 10 minutes or explain me why you really want to go, and if you convince me then you can go for India. So he took that 10 minutes and he convinced me that why he wanted to go India, and particularly in the literacy area through the Indicor and Ekel's effort. Then he was quite convincing that, well, fine, take a chance and go there. And so he spent about 15 months here, and then he came back. When he came back, he definitely created a different impression on us, particularly on me, from many respects, from telling me really what India stood for, which I did not know, even though I had lived here 25 years of my first 25 years of my life. Not only from the spirituality perspective, but from the ground level, क्या हो रहा है in India में, how natural it is, people, how warm they are, and what could we do to make it even better. And that is what that I learned with his effort and his spending 15 months in India or in Bharat, and that changed my thinking as well from many perspectives. First of all, it gave me a sense of doing something for India, something for Bharat, partly because of the education in this country. I happened to be in the US and got some opportunity, and it gave me some opportunity to pay back now to India, and that is what the message I got. From the spirituality perspective, we learned a lot, and honestly, we got our son back because we see a positive impact of the culture of this country on especially on them, on my kids, which has a lifelong experience, and we enjoy that.
सर आपकी बातों से मैं ये निकाल पा रहा हूँ कि एक बहुत पुरानी और फेमस फिल्म नहीं है जिसमें वो पिता को सिमरन बनाती है कि मुझे जाना है तो बोलते हैं जा सिमरन जा। तो यहाँ पर आपके बेटे ने पहले आपको कन्विंस किया, फिर आपने उनको भेजा, फिर उन्होंने आकर आपको एक तरीके से प्रभावित किया। तो बहुत ही सुंदर जर्नी है सर। सर एक चीज़ और है कि हम लोग देखते हैं भारत में बैठकर कि जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय समुदाय के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, विशेष तौर पर अमेरिका में, उनका खासा प्रभाव रहता है, उनकी बातों का वजन रहता है। तो जिस तरीके से एकल यहाँ पर वनवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो वैसे वहाँ पर किस तरीके से और काम कर रहा है, ये भी थोड़ा विस्तार से और बताइए। एक जो वहाँ जो यूएस में लोग रहते हैं वो कई साल से हैं, एंड मैनी ऑफ अस हैव नॉट विजिटेड इंडिया दैट फ्रिक्वेंटली। अगर आते हैं तो वो बिग सिटी में आते हैं, गांव में नहीं जाते। और देयर एक्सपेक्टेशंस और वो वहाँ की दृष्टि से वो ट्राई टू मैनेज इट, दे थिंक ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, until they don't go to these small villages and see the progress. That first of all, the progress is definitely coming, but the pace depends upon the current conditions of the village or the surrounding, etc. So और उसके बाद उसकी transparency बनती है। बिल्कुल। So in last 10 years what we see frankly that because of the medium what Ekal Bharat has done, for example, by आपके माध्यम से और by the digital माध्यम से, people are becoming much more aware of that fact that yes, change is coming. Change is coming somewhat slower than our expectations are, partly because the conditions in India, conditions in Bharat are a little bit different, which requires a little more time. But the transparency जो आपने अब एकल भारत और यहाँ के प्रवास से आ रही अभी, that has changed the mentality of the people and they believe in what is happening, and that is definitely helping overall in continuing our effort towards Gramodyan, Ekal literacy and so on. सर आपने और मैम आपने 25 साल का सफ़र एकल के साथ तय किया है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आने वाले आगे जो 25 साल है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का भी एक संकल्प है कि 2047 तक हम भारत को विकसित बनाएंगे, तो आप नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 2.5 डिकेड्स में कहाँ देखते हैं इंडिया को, और एकल का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन देखते हैं? Well, what I personally see is that earlier Ekal's focus happened to be in the literacy area. Now, over the years, with digitalization, we also see that skill development, particularly in a developing country, is becoming very important. There are positive impacts of the digitalization, but there are some impacts on employment, etc. In that surrounding, skill development is becoming much important. And in last 10 years, our effort in Gramodyan area, we are trying to create a platform which develops the skill, into all this Gramin area, where the young kids are benefiting out of that one, and they could go into a specific area. For example, like आपने tailor center चला, तो the ladies are going into tailoring centers. वो computer section में मैंने देखा कि भाई there are different programs, including even in GST, that some kids are taking special instructions or special education in the GST area through computer माध्यम. कभी कई लोग पढ़ रहे हैं ऐसे वीडियो एडिटिंग फॉर एग्जांपल, और कभी वीडियो बनाने का देख रहे हैं कंप्यूटर्स पर. All these curriculums are added into the syllabus of Ekal skill development, and that is indeed helping the Gramin area where kids are learning out of it, and they are implying it. You can see that they have another way of kind of earning some money and trying to stay in the villages in order to develop it. And the new effort is there, new ideas are kind of brought forward, and उनको एक रास्ता मिला है कि जिससे वो they can sustain themselves and also help out the community as well.
So it's good to see that. So what we see in 47, up to 47, that's what. पिछले 25 साल का 25 आपका साल का। सफ़र रहा, आपने बहुत सारे बदलाव देखे। अब फ्यूचर में आपका क्या मतलब कह सकते हैं कि आपके ड्रीम क्या है, कि कहाँ पे भारत को आप देखते हैं और उसमें एकल किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है? तो I would say that in last 25 years, the awareness has increased substantially. Though government has brought some programs, but people were not aware. But now Ekal Madhyam se many of those efforts are people are making much more aware. Young guys are learning different skills, different type of education is forwarded, and overall that is definitely impacting in a progress in the development of India. That is absolutely true. In last 2 weeks we went into Tamil Nadu for about 20 places, and you can see that the youth are definitely benefiting out of it. जब वो पहले आते 25 years ago when I went to Tamil Nadu, there was only one language was spoken. आज मैं हिंदी का भी वहाँ देख रहा हूँ, तो इंग्लिश तो पहले से ही थी थोड़ी कुछ. तो all those changes are building India or Bharat as a one country, and that is definitely a positive thing. It's we making have been observing united. in last 25 United. years. Yeah. और more so I would add into that one that women को ज़्यादा चांस मिलता है. वुमन एम्पावरमेंट जो एकल इंडिया कर रही है, एकल भारत से हो रहा है, आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. कि कभी आई थिंक आई हैड हर्ड सम प्लेस, सुना है कि वुमन का, लेडीज़ का और उन लोगों का ज़्यादा प्रेजेंट है देन द मैन. तो वो वुमन ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है. आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि उसके हिसाब से फैमिली में भी ज़्यादा हेल्प हो जाती है. सो आई सी अ गुड प्रोग्रेस कमिंग इन नेक्स्ट 25 ईयर. बिल्कुल मैम और सर, कि जैसे कि आपने बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि एकल जो है वो लगातार, चाहे स्विंग सेंटर्स के माध्यम से हो, सिलाई का काम हो या ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराकर लगातार महिलाओं को सशक्त कर रहा है. अच्छा, मेरा आप दोनों से एक सवाल है कि जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं और वहाँ पर अमेरिका में जब बताते हैं शिकागो में कि हम एकल से जुड़े हुए हैं या उनको काम दिखाते हैं, तो वो उनके क्या रिएक्शंस होते हैं? General reaction is always skeptical. Until we start showing them आपके माध्यम से कि देखो ये क्या हो रहा है. Because they all have old impressions when they came about 20 years back, 25 years back from पुरानी इमेज है. अब जाके वो देख रहे हैं कि वे, और उनकी visits are also helping. Most of these people do come into the large cities, so they still have a simple impression कि change रहा है, मगर on root level, ground root level पर क्या change हो रहा है, they still wonder about it. So now that once we show them that their impression changes for better, and their willingness to help out in a good cause also becomes very obvious, and many of them take interest into doing that. So that is definitely a positive thing. जी सर, आप लोग अभी इंडिया में आ गए, एक कुछ हफ्ते हो चुके हैं आपको, तो अभी आपने बताया कि आपने तमिलनाडु विजिट किया, और भी कहीं पर जाने का आपका प्लान्स है एकल का काम देखने का? Definitely. In the past we have visited multiple centers, multiple places. We also have participated very into setting up couple of Shivan centers बोलते हैं वो, tailoring centers. So we would definitely like to go and visit and what kind of progress is happening. So far we have not visited those particular centers, but in the future we will definitely love to visit. Yes, even this year we intended to stay and visit one place for almost 15 days. As staying at one place, वो बोलते हैं ना कि without experiencing it you don't get a clear picture. तो ऐसी that for that reason we wanted to go and stay at one center for 15 days, understand it correctly that कैसे operation हो रहा है, how we can benefit, how new ideas could be brought forward. Without experience, without एक घंटे की visit से वो clear नहीं होता. बिल्कुल. So we intend to do that in a time to come, and that's what maybe next year we'll
Sure, sir, we we will welcome try you to with do that. Yes. सर मेरा एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है अब आप दोनों से कि एकल जो है वो लगातार हमने विमेन एम्पावरमेंट पे बात की, महिला सशक्तिकरण पे बात की, पर जिस तरीके से एकल जो है वो एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में या और भी तमाम चीज़ों में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बढ़ावा देने में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान एकल कर रहा है, तो एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए चेंज लाने के लिए, थोड़ा इस पर भी आप प्रकाश डालिए। Simple saying is कि भैया you can see the whole world by just reading the book. You don't have to go different places. You can read through it and you can learn through it. So the first thing is that once you have education, your perspective changes. You start thinking in a big way, and then that encourages you to ask questions. Then when you see something is not doing right or differently, जैसे कि वो इंडिया की वो करंटली क्या बोलते हैं उसको, दैट यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, हाँ, और इंक्वायरी, कॉन्फिडेंस, तो यानी वो कर सकते हैं इंक्वायरी. यू कैन राइट रिक्वेस्ट एनीथिंग एंड यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. So all that thing becomes second nature for individual who is learned. Who is the person who is learned can willing to ask the question कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, why it is happening this way and not the other way, and if something is wrong they will definitely also pinpoint out it कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, how could we change it for better. Right to question. Right to question. That is the rest of the program didn't come to my mind, but right to question is a very good. And देखो एकल also played a very important role in early days making people aware of their rights to ask questions. And when is it that become possible? It's only by education, only by bringing the strength into it, and the education only brings the strength to the people. So it's absolutely important that people learn, people learn to read, learn to write, and at least so that their confidence level increases for asking for change for better, and that is absolutely is needed in a ground level. वेल सेड सर. और जैसा कि सर ने बताया कि एजुकेशन के माध्यम से यानी कि शिक्षा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकता है और एक तरीके से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, बूस्टअप हो जाता है ताकि वो सवाल पूछ सके अपने अधिकारों के प्रति. मैम एक सवाल आपसे भी है कि जिस तरीके से जैसे सर ने एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में और एकल के प्रभाव के बारे में बताया, एकल ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती, आपका फूड कितना क्लीन है, कितना केमिकल फ्री है, उसकी दिशा में भी काम कर रहा है. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर आपका क्या सोच है और एकल का योगदान? हाँ, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि पहले सब लोग हेल्थ के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते थे, बहुत साल पहले की बात. फिर स्लोली पीपल गोइंग टू एक्सरसाइज, वर्कआउट करते हैं, दौड़ते हैं, ये करते हैं, मगर अभी सभी को हेल्थ के हिसाब से खाने का भी, वेरी हेल्दी खाने का अवेयरनेस है, और मोर स्पेशली ऑर्गेनिक चाहिए सब लोग को. तो यहाँ एकल में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो सब हो रहा है, हल्दी हो रही है, और फिर दूसरा कहीं वेजिटेबल्स वगैरह, और दूसरा जो भी हो रहा है, those things I think it's helping everybody to for their healthy life to come. In addition, I would make a comment that the Poshan Vatika, what Ekal has started out, has definitely impact. क्योंकि first of all जब घर के आजू बाजू में जो पोषण वाटिका जो बनाई जाती है, तो it is obviously an organic farming होता है. We are not using this chemically treated, some of this fertilizers and so on, those are questionable in many respect. तो उसकी जगह जब when we are using the natural things, those naturally grown food is definitely healthier than अपने वो जो fertilizer treated foods है और पेस्टिसाइड्स वाले केमिकली नहीं ट्रीटेड नहीं होते. तो इट बेनिफिट्स द हेल्थ एरिया. एंड मोreover we have seen that the impact of this artificial or chemically treated food has not helped us.
we have seen in many areas, in the health areas, that it has negative effects, and that those negative effects could be avoided by the organic farming, organic Poshan Vatika type of approach. And Ekal is doing a very appropriate job in that. Moreover, we can see that vermiculture is a tremendous effort. That kind of makes soil soft, and at the same time it makes it much more fertile. So we can see that by using all these organic farming techniques, we can not only increase the production as well as it could be sustainable for years to come, and that becomes बिल्कुल. लास्ट क्वेश्चन है सर और मैम दोनों से, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, और जो एकल के कार्यकर्ता या जो एकल से जुड़े हुए लोग भी देख रहे हैं, और साथ ही अन्य दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए आप दोनों का इंडिविजुअल क्या क्या मैसेज रहेगा कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहे और फ्यूचर में और भी सफलता वो प्राप्त कर सकें? एक एक मैसेज. मैं तो इतना ही कहूँगा कि फॉर द पीपल इन यूएस, इन अदर आउटसाइड भारत से, कि जो हमारी कांस्टेंट विजिट से वो देख रहे हैं, India is definitely changing, not only into the cities but also in the villages. We see that Ekal type of foundations, it provides a great platform for building Bharat from many perspectives. Culturally, we retain our culture, we are making them educated, we are giving them the skills, and we are giving them something to dream, to look forward to something better. And nothing could be a better platform than Ekal type. That's all I can say about that one. People भारत के लोग के साथ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एकल के साथ जुड़े रहो, एकल से सीखो, एकल का प्लेटफॉर्म का यूज़ करो, और उसके माध्यम से अपना और डेवलपमेंट करो, और अपने विलेज का भी डेवलपमेंट करो, जिससे सारी की सारी सोसाइटी को बेनिफिट. बिल्कुल. मैम आपका? मेरे को क्या करना है कि जब हम एजुकेशन के लिए 50 बरस पहले वहाँ गए, तो नाउ इट इज़ टाइम फॉर ऑल US people who came there for education, they have to give back. यहाँ जो भी लोग हैं, जो एकल विद्यालय चलती है, उन लोगों को एकल विद्यालय की शिक्षा के लिए they have to give back. Not only that, but if they come here in this country, in this part of भारत से, और यहाँ वन यात्रा ले, और कभी भी किसी को कांटेक्ट करके दूसरे ट्राइबल एरिया के स्कूल में जाए, या ग्रामोत्थान सेंटर में जाए, टेलरिंग सेंटर में जाए, कहीं पर भी जाए, वो देखे कि एकल विद्यालय क्या कर रही है. सो आई थिंक दैट विल ब्रिंग अ बिग इम्पैक्ट, नॉट ओनली दैम विथ आवर एज पीपल, बट उसकी फैमिली, जो भी छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों को इतना वो नहीं है, वो आइडिया नहीं है कि भारत में क्या है. वो सब बोल रहे हैं ना कि भारत जाओ और लाल किला देखना है, यहाँ जाना है, ये घूमना है, ताजमहल, मगर व्हाट इज़ भारत इज़ मोर इनटू द विलेजेस, एंड दैट इज़ वेयर यू नीड टू ब्रिंग योर फैमिली, योर किड्स, योर ग्रैंड किड्स टू बी हियर, एंड देन सी एकल विद्यालय क्या करते. वो सब लोग एकल, सभी यहाँ जो सेंटर है, वो लोग आपको ले जा सकते हैं दूसरी जगह पर, एंड देन यू कैन गेट अ गुड एक्सपोजर टू नो व्हाट इज एकल विद्यालय, वो क्या करती है, और उसके माध्यम से कैसा आगे भारत चल रहा है. आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ब्यूटीफुल. सर, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल हो जाएगा. आप लोग गुजरात से आते हैं, और भारत जो है, या गुजरात जो है हमारा राज्य है, भारत फेस्टिवल ऑफ फूड की लैंड धरती मानी जाती है. तो कितना मिस करते हैं आप लोग भारत का व्यंजन, वो ढोकला, वो जलेबी, वो फाफड़ा अमेरिका में, और यहाँ पे आपने अभी टेस्ट किया कि नहीं? हाँ, this time okay. मैं सब जलेबी तो नहीं, मगर ढोकला और डोसा जो भी है, जो फूड यहाँ बनता है, जैसे साउथ इंडियन की स्पेशलिटी है डोसा की, भारत की फैसिलिटी और इंडिया की और गुजरात की है ढोकला बने, थेपला बने, मगर जो हम लोग वहाँ बनाते हैं, मगर यहाँ आते हैं तो उसका टेस्ट ही कोई अलग है.
इट इज़ सो डिफरेंट। तो हम वापस जब जाते हैं तो लगता है कि तो उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। जो सब्जी मिलती है उसमें कुछ भी मिलता नहीं। जो स्पाइसेस यहाँ है वो स्पाइसेस भी वहाँ है, मगर उसमें कोई टेस्ट नहीं है। जी जी जी। उसमें सब यहाँ लोग का जो प्रेम उसमें हमें देखते हैं। आई थिंक दैट इज वेयर इट ब्रिंग्स द मोर फ्लेवर टू द फूड। और अब जी सर। एंड अब जाके तो थेपला तो दिल्ली में भी आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमारे वहाँ भी आ गए हैं। ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। या बिल्कुल बिल्कुल। एंड या बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मैम आपका। और आप लोग भारत आए, भारत में आप एकल के कामों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर एक दूत की तरह, एक मैसेंजर की तरह आप अमेरिका में भी इनके प्रयासों को, एकल को आगे बढ़ा रहे हैं और भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ यहाँ पर अनिल जी और दर्शना जी थे, जिन्होंने बताया कि एकल लगातार अमेरिका में कितना अच्छा कार्य कर रहा है। और चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा हुआ हो या एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, तमाम क्षेत्रों में, चाहे संस्कृति के प्रति जागृत करना हो, तमाम चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। देखते रहिए एकल भारत। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्दी आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, नमस्ते।